कल इंटरनेशनल वुमेन डे है। हर साल की तरह इस बार भी डीसीडब्ल्यू कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित करने जा रहा है जिसने महिलाओं की या तो सुरक्षा की या किसी न किसी तरीके से उनके समर्थन में आवाज़ बुलंद की और सोसाइटी के अंदर एक इशू रेस किया जिसके सिक्योरिटी और उनके सम्मान का प्रश्न उत्पन्न हुआ। डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल जय हिंद हमारे साथ मौजूद हैं। 30 लोगों को इस बार सिलेक्ट किया गया है। क्या क्राइटेरिया रहा, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और किस तरह से 7 जो नाम हैं उनको छुपाया गया है, उनमें क्या कुछ खास हो सकता है? स्वाति जी, ये जो 23 नाम अभी आपने शेयर किए हैं सबकी कुछ खास ही स्टोरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फीमेल के साथ साथ मेल भी ऐसे हैं जिन्होंने वुमेन इश्यूज़ को रेज़ किया। क्या कुछ क्राइटेरिया था और कितने लोग इस तरह से सम्मानित किए जा रहे हैं? जी, 30 लोगों को हम लोगों ने चुना है और इसमें आदमी भी हैं और औरत भी हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है और हमारा कमीशन ये विश्वास रखता है कि सिर्फ औरतें ही औरतों की लड़ाई नहीं लड़ती हैं। बहुत सारे आदमी भी हैं जो औरतों को सपोर्ट करते हैं, उनके भी स्ट्रगल को रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी है। हमने पूरी कोशिश करी है कि इस तरीके के लोगों को सामने लाने की कोशिश की गई है जिनको जनरली लोग जिनके स्ट्रगल को नहीं जानते। तो इन 30 नामों में 4 या 5 नामों को छोड़कर जिनको उनके अचीवमेंट और उनके और तरीक़ों की वजह से उनको सम्मानित किया जा रहा है, बाकी ऑलमोस्ट 25 नाम ऐसे हैं जिनको शायद कोई भी नहीं जानता होगा। इन लोगों को अनसंग हीरोज़ हैं ये, और मकसद हमारा ये है कि इनकी कहानियों से हम सबको प्रेरणा मिले। दिल्ली महिला आयोग है, हर दिन दिल्ली में 6 रेप हो रहे हैं। हम लोग बहुत सारी समस्याओं को से जूझ रहे हैं। कभी ना कभी हम लोग इतनी नेगेटिविटी में पूरी ज़िंदगियाँ अपनी बिता रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव कहानियाँ हैं कि किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल करा, किस तरीके से लोगों ने ऐसी चीज़ें अचीव करी जो कि हम लोग आम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को दिल्ली में से भी और दिल्ली के बाहर से भी ऐसे लोगों को चुना गया है। दिल्ली से बाहर इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इन कहानियों से जो कि बाहर हुई हैं इनसे दिल्ली वासियों को भी प्रेरणा मिले और इस तरीके की कहानियाँ बार बार हों, क्योंकि ये इंटरनेशनल वुमेंस डे है। हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं और हम ऐसे लोगों को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहते हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ी है। 7 नाम आपने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया है और पिछले हमने ट्रेंड्स देखे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी आहुति दी जीवन की और एक इशू रेज़ किया। क्या उन 7 लोगों में उनका भी नाम शामिल होगा? हमने आनंद पर्वत का केस देखा था जब चाकू से गोद दिया गया महिलाओं को, इस तरह भी केसेस थे। जी, 7 नाम इसलिए रोके गए हैं क्योंकि हमें लगा कि कुछ नाम कल भी हमें रिलीज़ करने चाहिए। ये सारी कहानियाँ बहुत सुंदर हैं और मुझे लगता है कि ये सिर्फ 7 ही नहीं, 23 की 23 अगर आप 30 कहानियों को कभी बस शांति से बैठ के सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि ये कहानियाँ सच में ऐसी कहानियाँ हैं जिनको रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। पिछले साल भी हमने पिछले साल से ही हमने ये शुरू करा है। पहले जब इंटरनेशनल वुमेंस डे होता था, डीसीडब्ल्यू जो बनाता था तो पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। पिछले साल से हमें ये लगा कि ये दिन हमें और लोगों को रिकग्नाइज़ करने में लगाना चाहिए और इसलिए पिछले साल हमने 25 अवार्ड्स दिए थे। बहुत ही सक्सेसफुल सेरेमनी थी। मेनका गांधी जी आई थी, अरविंद केजरीवाल जी आए थे, बहुत लोग बड़े नामी लोग आए थे, नैना लाल किदवई आई थी, सब लोगों ने आके। देख रहा हूँ तो सारे मीडिया वाले अटेंटिव थे कि गुरमेहर कौर का भी नाम हो सकता है, लेकिन 23 में दिखा नहीं, बट शी इज़ डेफिनेटली द आइकन। जी, मुझे लगता है कि शी इज़ डेफिनेटली एन आइकन एंड वी आर द दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन इज़ सपोर्टिंग हर इन ऑल हर स्ट्रगल, बट यू हैव टू वेट एंड वॉच। क्या उन्हें अवार्ड किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा? आप 30 नाम हैं, देख लेते हैं अभी, है ना? तो जाहिर तौर पर ये एक फॉर्मेलिटी ना बन जाए सिर्फ इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन वुमेन की बात हो, बल्कि ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। उनको सम्मान के साथ साथ 24/7 दैट वुमेन सिक्योरिटी इक्वल्स लाइफ, एक आत्मसात जब तक हर एक नागरिक उसको अपने अंदर नहीं करेगा तब तक वुमेन सिक्योरिटी की, वुमेन वेल पावर की कल्पना नहीं की जा सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो डीसीडब्ल्यू इनिशिएटिव्स ले रहा है उसके माध्यम से लोगों के अंदर प्रेरणा जगेगी और महिलाओं को एक सिक्योर वातावरण कम से कम राजधानी दिल्ली में मिल सकेगा। कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।